हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधी लकड़ियों को ही काटा जाता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से रहिए, सतर्क रहिए और अपना ध्यान रखिए। और यहाँ पर लाई हूँ मैं ताज़ी ताज़ी भिंडी, तो काटेंगे और आपसे अपनी बातें भी शेयर करूँगी। तो ये मेरी खुद की लाइफ की कहानी है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरी रजनी शर्मा वर्ल्ड वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरू अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर जब मैं शादी होकर आई थी तो मैंने बताया पिछली वीडियो में कि मुझे चीज़ पहनने के लिए नहीं मिली थी। तो आप एक बार दुल्हन बनते हो, जब कोई दूल्हा आपको देखता है सजते संवरते हुए तभी तो आपको पसंद करता है, क्योंकि औरतें जो गहना पहनती हैं उसी से तो सुंदर लगती हैं। ऐसे तो आदमी भी सिंपल रहते हैं, औरतें भी सिंपल रहती हैं, कुंवारी तो सिंपल रहती हैं, लेकिन शादी के बाद चूड़ी पहनती है, गहने पहनती है। मुझे किसी गहने की भूख नहीं है, नहीं मुझे गहना चाहिए, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे से खवाया है, प्याया है, परवरिश करी है मेरी। जिस तरह हम इसमें अजवाइन डाल रहे हैं, सारे मसाले डाल रहे हैं, और अगर एक भी मसाला कम हो गया भिंडी में तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। ऐसी होते हैं हमारे रिश्ते। जब हमारे रिश्तों को हम बिगाड़ते हैं ना तो ही तो बिगड़ते हैं। तो इसी तरह जो मेरी मतलब जिठानी है जिनके साथ हम रहते थे, एक जिठानी बाहर रहती थी, नंद की शादी हो गई और ये 3 भैया, 2 उनको तो हम आए शादी होकर, दोनों बहनें और छोटे छोटे इनको, और एक हमारी जिठानी। तो उनके लिए हमारे जेठ थे ही, और हमारे ससुर जब वो रहते हैं तो उनको सही गलत नहीं दिखाई देता कि भाई इसने चीज़ नहीं पहनी। क्या हमारी जिठानी ने अपनी शादी पे चीज़ नहीं पहनी? आज उनकी बहुएं आई हैं तो उन्होंने तो बहुत चीज़ चढ़ाई हैं, अलग अलग उन्हें कमरे दिए गए हैं, उनके लिए हर चीज़ों का ध्यान रखा है। तो हमने उनसे, वो कौन है हमारे बीच में ये तय करने वाली कि वो हमारे लिए क्या करेंगी? क्या उन चीज़ों पे हमारा अधिकार नहीं था? उन चीज़ों को हमें नहीं पहनना था? मेरी बहन ने भी वो चीज़ ऐसी पहनी, कभी उनके गले में वो चीज़ नहीं दिखाई दी, यानी सेट मेरी बहन ने कभी पहना ही नहीं। तो फ्रेंड्स, टीका, सेट, कॉलर, चैन, 4 कड़े, पजेब और तगड़ी चीज़ उन्होंने साथ में बैठ के मिलकर बांटी है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। आज भी उनके पास कॉलर है, यानी कॉलर नहीं बांटा उन्होंने। और पजेब मुझे पहनने के लिए मिली क्योंकि वो मेरे आ गई थी। जो चीज़ वीडियो में है तय, जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अच्छा नहीं लगता जब हम पहली बार बेहाली बनकर आते हैं। रोज़ रोज़ कोई शादी किसी की नहीं होती, एक बार ही शादी होती है, बार बार कभी किसी की शादी होती देखी? तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपसे ये बातें शेयर करी, क्योंकि मुझे खटकती हैं, मेरे दिमाग में बार बार ये रिपीट करती रहती हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि भूल जाऊँ, लेकिन बीता हुआ कल जब तक आप हो नहीं भूल पाओगे। यहाँ पर हमारी मसाला भिंडी रेडी है, और बात करते करते यहाँ पर पोहा रेडी है, चाय है, गरम गरम रोटियाँ हैं, छुकी हुई मिर्च है। तो फ्रेंड्स, आज की स्पेशल थाली है हमारी। तो बस जब आप अच्छा अच्छा खाना खाओगे तो अच्छा अच्छा सोचोगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो चीज़ें बटी, 1-1 कड़ा और आधी किलो चांदी मिली हमें। तो वो हम एक कड़े को कैसे पहने? चीज़ें बहुएं होती है ना, तो बराबर चीज़ें बना दें तो वो पहन पाता है, और एक ही बार चीज़ बनती है, बार बार हम बना भी नहीं पाते, ये बहाने होते हैं। सब धूल मटती। ओले 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 ओले, दिखाओ कोका। ओहो, ये कौन है भाई दुल्हन? ये दुल्हन देखो, दाढ़ी वाली दाढ़ी वाली दुल्हन। तो फ्रेंड्स, जब मैं पहली बार आई थी तो जब तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद वो उन्हें टोकना स्टार्ट कर दिया कि कहाँ जा रहा है, हार जाएगा, कहाँ जा रहा है, अरे ऊपर सो जा जाके, दुकान पे सो जा जाके, हैं वहाँ काम पड़ा है, यहाँ काम पड़ा है, ये बातें। और खेतों का 20 बीघे बोए रहे वो, यानी कि उनकी ड्यूटी 20 बीघे खेत बोने की हुए, तीनों भैया ड्यूटी जावे है और एक तो बाहर ही रहे। तो फ्रेंड्स, क्या उनके हाथ में तनख्वाह जैसे ज़्यादा ना तो 5,000 रुपया हर महीने बच्चे को देना चाहिए, ताकि वो अपने खर्चे खुद कर सके, अपने पैरों पे खड़ा होते हैं। जब वो खेतों को बो रहे हैं, कोई और बोएगा वो भी तो पैसे लेता। जिस तरह हम इस बच्चे की केयर करें, देखिए कितनी खुश है। इसी तरह हर इंसान का हक है कि वो काम कर रहा है तो उसकी ज़रूरतें पूरी करें हम। अच्छे कपड़े हों पहनने के लिए, हल्के से कपड़े पहन रखे थे, खूंटी पर टके रहते थे जब मैं आई थी शादी होकर। वो कपड़े फिर मैंने फेंके कि ये तुम क्या पहने करो रोज़ की रोज़। तो कपड़े अच्छे जब हैं ढेर सारे, हमारे पीहर से भी जब मेरा रिश्ता होगा, 2.5 साल तक रिश्ता रहा, तो मम्मी हर बार जब जी जावे तो एक जोड़ी उनके पैंट शर्ट देवे ही, ससुर के देवे ही कि भाई ये लेकर जाओ, सास ही ना। तो फिर कपड़े अच्छे क्यों नहीं पहने, सारे कपड़ों को वो धल लेवे ही। तो फिर एक बताओ, देने का क्या फ़ायदा?
फिर मेरी शादी हो गई, तब मैंने देखा, जो हालात मैंने देखे उसी पे मैंने गौर करी, उन्हें समझा। 1 साल तो मैंने समझने में लगा दिया कि देखती हूँ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको सबको पता होगा, हर कोई अपने बच्चे को पैदा करता है तो वो कितनी अच्छी परवरिश देता है। यहाँ पर तनिषा की ड्राइंग के लिए कुछ सामान आया है, विवेक लेकर आया। तो हम अपने बच्चों को शुरू से ही एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, ताकि कोई बेटी आए दुखी ना हो, कोई बहन हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई परेशान ना हो। हम किसी को परेशान ना करें, ताकि किसी की हमेशा जो मेमोरी होती है ना, वो कभी ख़राब ना बने। तो मैं ज़्यादातर दूर रहती हूँ ऐसे लोगों से जो गलत होते हैं, और अपनी बात कहती हूँ, क्योंकि अब मैं सीख चुकी हूँ कि मुझे क्या बोलना है, क्या कहना है। तो बस इन्हीं चीज़ों को लेकर मुझे थोड़ा सा परेशानी होती है कि किस घर में हम आए हैं। माता पिता ने घर देखकर ही तय करा था। ज़मीन थी इनकी 20 बीघे, ये एक हमारा पल्ले घर था, 1 2 3 घर ये हैं हमारे, मतलब अच्छा घर था। और मेरी बुआ ने रिश्ता करवाया था बहुत सोच समझ के कि मम्मी है नहीं, ससुर हैं, जिठानी है, वो भाई जब अलग हो जाते हैं सभी सोचते हैं कि वो किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट मंगाया है वज़न नापने वाला, तो ये हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर करा है और 3 दिन के अंदर ये आ गया था। तो यहाँ पर वज़न बढ़ रहा था, तो हमने सोचा एक मशीन मंगा लें, तो बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सुकून होता है तो वज़न भी बढ़ता है, और आप जो है बिन चुपड़ी भी खाओगे ना तसल्ली वाली, तो वो भी आपको फ़र्क पड़ेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा हेल्दी टेस्टी नाश्ता, यानी जो आप देख रहे हैं खाना पीना हमारा, तो इसी तरह हम खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं, और कोई हमारे घर से खाली हाथ भी नहीं जाता। तो ये मेरी आदत मेरी मम्मी पिताजी से पड़ी है। माता पिता जैसे मुझे मिले हैं ऐसी ही सबको मिले, इतने अच्छे हैं मेरे मम्मी पिताजी। तो माँ तो है नहीं, लेकिन पिताजी मुझे, मैं उनकी स्पेशल, मतलब वो क्या कहते हैं, उनके नक्शे कदम पर ही चलना चाहती हूँ। इतने अच्छे हैं मेरे पिताजी, संस्कारी, परिवार में सबकी सोच कर चलते रहे। और अब तो जो है मम्मी एक्सपायर हो गई हैं, अभी भी काम कर रही हैं, मतलब बैठे नहीं हैं खाली। तो मैं भी बिल्कुल बैठ नहीं चाहती, जब तक है कहना जान में जान, तब तक करती रहूँगी। तो यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी जो रोज़ करते हैं वही हो रही है। और फ्रेंड्स, यही तय करूँगी, आप सब मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, और मेरे जो है फैमिली वाले रिश्तेदारी भी मुझे देखती है। तो फ्रेंड्स, हर किसी को अपने काबू में, कहते हैं ना, अपने आप को रखना चाहिए, कुछ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए ताकि ज़िंदगी भर वो बहू बेटी अपने मन में दबा के रखे। यहाँ पर हम अपनी वीडियो देख रहे थे, तो चाहे वो कुछ भी सोचे मेरे बारे में, लेकिन गलत हैं वो जो उन्होंने मेरे साथ या मेरी बहन के साथ किया। इस कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं साथ के साथ कुल्फ़ी खा रही हूँ, तो मैंने फ्रिज में रखती थी, तो वो जो है पिघल गई है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे कह रही थी, तो अब मानो मेरी शादी तनिषा के पापा से हुई, आप उन्हें कैसे रोक सकती हैं कि वो कमरे में क्यों जा रहे हैं? जब किसी की शादी हम करते हैं तो क्यों जाते हैं कमरे में? मैं कल प्रशांत की शादी करूंगी, विवेक की शादी करूंगी, तनिषा की शादी करूंगी, तो मैं उनसे ये पूछूंगी कि बेटा तुम हार जाओगे, कहाँ जा रहे हो? नहीं, गलत है, कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना। तो फ्रेंड्स, भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी बेटी के साथ। जब ससुराल आती है तो अगर कुछ अच्छा ना कर सको तो कुछ बुरा भी मत करो, क्योंकि है फैमिली में और भी लोग सोचने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हैप्पी रहिए, ध्यान रखिए अपना, क्योंकि और किसी की भी बेटी है वो भी दुख पाएगी। तो मैं नहीं चाहती, इसलिए अपनी बात शेयर कर रही हूँ ताकि कोई भी परेशान ना हो। तो फ्रेंड्स, मेरी बहन ने जो दूसरे नंबर का बच्चा हुआ था जेठानी का, उसका जापा करा, मैंने उनका तीसरे नंबर का लड़का हुआ था उसका जापा करा। लेकिन जब हमारी बारी आई तो वो हाथ हिला दिया उन्होंने कि मेरे बस की नहीं है, अपने आप देखो, अपने आप करो। जब उनका काम आवे तो हम उनका, जब वे कहीं अपने पीहर जावे तो हम उनका काम कह रहे, लेकिन जब हम पीहर जावे तो वो हाथ हिला देवे कि मेरे बस की नहीं, मुझ पर नहीं होती। हमारी समझ में नहीं आती कि हम उनका काम कर देवे, फिर सोचेंगे चलो कोई बात ना। तो इसका मतलब हम किसी को ज़्यादा बढ़ावा ना दें, ताकि नहीं तो वो आपका फ़ायदा ही उठाता रहेगा, और आप बार बार यही कोई बात नहीं कह के पीछे हटते रहोगे और फिर वही काम करने लगोगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना जैसे हमने करी। फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।